गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। सो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका पेपर हुआ था हाफ ईयरली का। ठीक है, 17 नवंबर 2020 को, राइट। तो उसका आंसर की मैं आपको बता रहा हूँ। सो पेपर में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आपके। पहला जो क्वेश्चन था आपके पास केस स्टडी से रिलेटेड था। इसमें आपको ये पैराग्राफ दिया था, राइट, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। So there is a paragraph based some questions. You have to find out what is the exact answer of this question, right? तो केस स्टडी में ये पूछा गया था आपसे कि फर्स्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन वाज डन बाय मेंडलीव. He arranged the element in the increasing order of atomic masses, right? Element with similar properties lie in groups. He left certain gap for an unknown element. ये जो गैप छोड़े गए थे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए कि आपको जो गैप छोड़े गए थे उसमें कौन से एलिमेंट फिर बाद में आए, राइट। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे आपके पास। तो एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज लाई इन अ ग्रुप में जितने भी ग्रुप थे 18 ग्रुप थे मेंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, एंड 7 ग्रुप थे, राइट। ही लेफ्ट सर्टेन गैप्स फॉर अननोन एलिमेंट. बहुत सारे गैप थे जो उसमें खोजे नहीं गए थे एलिमेंट के बारे में, तो उनको गैप के रूप में छोड़ दिया था, राइट। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आंसर करने थे। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर बन के आता है वो है आपके पास नेम 2 एलिमेंट फॉर विच ब्लैंक स्पेसेस वेर लेफ्ट आउट बाय मेंडलीव. मेंडलीव ने कौन कौन से एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़े थे, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट आए उन गैप में। तो पहला यहाँ पर सिंपली, जैसे मैंने वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है। तो जो एलिमेंट थे, जो पहला आपके पास क्वेश्चन है वो है नेम 2 एलिमेंट फॉर विच ब्लैंक स्पेसेस वेर लेफ्ट आउट बाय मेंडलीव. तो यहाँ पर अगर आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देखा तो उसमें वहाँ पर आपके पास Ga, गैलेनियम एंड जर्मेनियम यानी कि G, ठीक है, ये एलिमेंट आए, राइट। आर गेटिंग एंड आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, गैलेनियम, राइट, Ga एंड जर्मेनियम. और गैलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। इफ़ यू केप्ट इन योर पाम तो ये मेल्ट होना शुरू कर देता है, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है गैलेनियम का इज लेस देन 37 पॉइंट, बिलो देन 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गैलेनियम एंड जर्मेनियम ये दो एलिमेंट थे, राइट। एंड सेकंड क्वेश्चन था आपके पास लिस्ट 2 मेन ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. मेंडलीव का जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था उसकी जो मेन दो आपके पास ड्रॉबैक थी, तो ये था कि जो पोजीशन थी आपके पास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो अनसर्टेन बनी हुई थी, और वो आज की डेट में भी अनसर्टेन है, राइट। ये फर्स्ट ए ग्रुप में भी है और 17 ग्रुप में भी है, हेलोजन ग्रुप में भी है, बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर रिसेंबल विथ फर्स्ट ए एंड आल्सो 7th ए, ठीक है। इन क्लास 11th you will discuss more about the position of hydrogen atom, but still you know, आपको यहाँ पर केवल यही जानना है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो अनसर्टेन है इन द पीरियोडिक टेबल. वाई, क्यों, ये सारे हम नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल के साथ भी है और नॉन मेटल के साथ भी बनी हुई है. बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल के साथ भी हैं और मेटल के साथ भी हैं, ठीक है। डिटेल में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे. हाल फिलहाल आप इसको क्लास 10th के लेवल के अनुसार ऐसे ही पढ़ते हैं, राइट। पहला जो आपके पास जो लिस्ट 2 मेन ड्रॉबैक है वो पहला क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड जो आइसोटोप्स खोजे गए थे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, दिस इज द
सेकेंड लिमिटेशंस, सेकेंड वन क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, राइट। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, एज यू नो, आइसोटोप्स आर द ऐसे एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास, जैसे H11, H12 एंड H13। यहाँ पर आप देख रहे हो एलिमेंट सेम है बट एटॉमिक नंबर्स क्या है, सेम है, डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मासेज हैं। तो यहाँ ऐसा भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हुआ है कि आइसोटोप्स के लिए भी कोई भी एक पोजीशन निश्चित नहीं हुई है, ठीक है, ये ड्रॉबैक है, ठीक है, राइट। तो मोस्टली और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जिसमें फिर ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, गैलीनियम एंड जर्मेनियम पहला आंसर है। सेकंड है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स क्लियर नहीं थे हमारे पास उस समय मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है केस स्टडी से रिलेटेड, वह है आपके पास मेंशन द वैल्यू एग्जिबिटेड बाय मेंडलीव, ठीक है। ऐसे कौन कौन से वैल्यूज़ हैं जो मेंडलीव दिखाता है, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाई तो उससे क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिली। एक तो है उसका नॉलेज, यूज़ ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, और एंड द थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, नॉलेज, नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री प्लस थिंकिंग एबिलिटी, ये शो करता है, ठीक है, किस तरह से उसने अरेंजमेंट किया एलिमेंटों को, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहला जो आपका केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन था उसको आपको इस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है, कि जो गैप थे वो पहला जो स्पेसेस थे, द नेम टू एलिमेंट फॉर विच blank spaces were left out by Mendeleev. First one is gallium and germanium, एंड सेकेंड क्वेश्चन था आपके पास टू ड्रॉबैक आपको बताने थे, वो ड्रॉबैक यही है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। थर्ड वन इज यूज ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री एंड थिंकिंग एबिलिटी को ये सारी चीज़ें दिखाता है, राइट। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, ठीक है, जो आज भी बिल्कुल फॉलो अप होता है, राइट। सो आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स वो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ assertion, ठीक है, assertion इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क के करेक्ट चॉइस एज, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक, ये क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला क्या है कि ए बी सी डी, ए में क्या करा, अगर assertion जो आपको दिया गया है एंड रीजन आर ट्रू, दोनों अगर ट्रू है तो आप ए लिखेंगे। बी में क्या है, बोथ एसेसन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन जो है वो फॉलो एसेसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप बी लिखोगे। सी में क्या है, इफ़ एसेसन इज़ ट्रू बट रीजन इज़ फॉल्स, ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में क्या क्या करना है। तो यहाँ क्वेश्चन 2 में हम अगर हम ध्यान से देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ बेस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मेटल ऑक्साइड हमेशा बेस होते हैं, पहली बात, ठीक है, एल्केली नहीं होते हैं, राइट, एल्केली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन सिंपली क्या है कि दोनों सही हैं अपनी जगह में, दोनों एसेशनल रीजन सही है, ठीक है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एसेशन का, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर होगा, राइट। एंड सेकंड क्या आपके पास, देयर इज़ नो चेंज इन द लिटमस पेपर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद डिस्टिल्स वाटर, ठीक बात है। जो आपके पास लिटमस पेपर है वो किसके लिए होता है, यूज़ होता है, वो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए होता है कि आपके पास गिवन जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर एज वेल एज बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो ऑप्शन दे रखा है
वो है रीजन यह लिटमस पेपर यूज फॉर, बिल्कुल सही है, दोनों अपने आप में सही हैं। इसका जो होगा वो होगा आपका बी, बोथ एसेंशियल रीजन आर करेक्ट, दोनों सही हैं, ठीक है, ठीक। बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है उसको, राइट। आर यू गेटिंग? लिटमस पेपर इज यूज्ड फॉर वेदर सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है, गेटिंग। सी में क्या दे रखा है आपको, व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज लेफ्ट इन द ओपन इट इज इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वाइट, ब्लू टू वाइट। रीजन क्या है, द चेंज इन द कलर ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक अवे फ्रॉम द कंपाउंड, तो इसका होगा सी, ठीक है। सी क्या है, इफ एसेशन इज, यहाँ पर लिखा होगा एसेशन इज टू बट रीजन इज नॉट फॉल्स, राइट। नेक्स्ट, अब आते हैं हम MCQs पर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MCQs। MCQs में पहला क्या है आपके पास, the properties of an element in the periodic table depends on its atomic size, atomic mass, electronic configuration and number of proton। देखो जब भी मॉडिफिकेशन हुआ था मॉडर्न पीरियड टेबल में, तो फाइनली डिसीजन ये हुआ था जो एटॉमिक नंबर होते हैं आपके पास, यानी कि जेड होता है, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डिपेंड, वो पूरी प्रॉपर्टीज़ बताता है एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट की पूरी जानकारी देता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट को बताने के लिए, तो वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सेकेंड होगा, थर्ड होगा, राइट। एंड आपके पास जो बी क्वेश्चन है यहाँ पर MCQs का, एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 281 यानी कि क्या हो, इनको ऐड करो आपको 11 आएगा, 11 होता है सोडियम का, राइट। अब यहाँ पर शेल यूज हो रहा है 3, ठीक। तो एन एलिमेंट हैज़ कॉन्फ़िगरेशन 281, इट बिलोंग टू, पहली बात है 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब है फर्स्ट ग्रुप को डिपेंड करेगा, और पीरियड नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ सेल्स को आप काउंट करोगे यानी कि 3, यानी कि ग्रुप आएगा 1, पीरियड आएगा आपके पास 3, राइट। यानी कि आपके पास ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिलता है फर्स्ट ग्रुप और थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl एडेड इन आयरन फिलिंग, यानी कि Fe, ठीक है। तो अब बनेगा क्या है, जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो ये तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, राइट। और एक सॉल्ट बनेगा यानी कि FeCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, FeCl3 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2 बनेगा, ठीक है। तो सिंपली आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन को हम देख लेते हैं एक बार। तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मेरे हिसाब से यहीं से मिल रहा है, यहीं पर आप हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, राइट आंसर होगा, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन करने थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम देखते कुछ क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन हमको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी इन गोइंग फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की, जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे और टॉप टू बॉटम जाएंगे, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने में और टॉप टू बॉटम जाने में एटॉमिक साइज का क्या यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, अब पहली बात तो हमको ये समझ आ रही है एटॉमिक साइज क्या होता है। ये सपोज न्यूक्लियस है, एलिमेंट है,
ठीक है, इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से लेके जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी को कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट शेल, राइट, एंड द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक साइज। यानी कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल एंड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस की दूरी को क्या कहते हैं हम? एटॉमिक साइज कहते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने में जो आपका एटॉमिक साइज वो डिक्रीज करता है, क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है, बिकॉज, और क्या करता है यहाँ पर? डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, तो एटॉमिक जो चार्ज है वो बढ़ते रहता है, नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो साइज श्रिंक हो जाएगा एटॉमिक अपनी जो जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो सेल क्या करेंगे? श्रिंक करेंगे, राइट। जबकि टॉप टू बॉटम जाने में, जैसे मैंने आपकी वीडियो में बताया था आपको, नंबर ऑफ सेल से बढ़ते जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता रहता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, राइट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ? लेफ्ट टू राइट जाने में जेड इफेक्ट बढ़ता है, राइट। नंबर ऑफ सेल्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। उसकी वजह से जो सेल होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, इस वजह से घट जाएगा एटॉमिक साइज, घट जाएगा, एटम का साइज घट जाएगा। देखिए लेफ्ट, जबकि टॉप टू बॉटम जाने में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं जिससे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, राइट। तो यही रीज़न है, ये आपको लिखना था इसमें, राइट। एंड सेम वाले क्वेश्चन में क्या करना है? व्हाट हैपन व्हेन फर्स्ट solid sodium hydrogen carbonate is heated, chlorine gas is passed through the select line and Egyptian heated to the temperature of 373 Kelvin। जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो निश्चित रूप से कार्बोनेट है तो एक तो आपको CO2 मिलने वाला है प्लस H2O मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। CO2 प्लस H2O जो है आपके पास मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और क्या मिलेगा? यहाँ पर ट्वाइस लेना पड़ेगा हमको। और क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 मिलेगा, राइट। सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये सारे बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलने वाले हैं, राइट। तो ऑन हीटिंग द बेकिंग सोडा यानी कि NaSCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। NaSCO3 इज बेकिंग सोडा। व्हेन हीटेड यू गिव CO2, you get CO2 plus H2O plus सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वॉशिंग सोडा मिलेगा आपको साथ साथ में, राइट। आर यू गेटिंग? राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड गिव टू एग्जांपल इज डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नो प्रॉब्लम। डिकम्पोजिशन जो है ना, डिकम्पोज होगा कोई कंपाउंड है, सपोज आपके पास H2 है, H2 जब आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोवाइड करोगे तो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, यहाँ पर आपको बैलेंस करने पड़ेगा, ट्वाइस H2 प्लस O2 मिलेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में आपको ये क्या हो रहा है? टूट रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारे पास क्या है? ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, ट्वाइस AgBr है, तो ये टूटेगा तो किस में? ट्वाइस Ag प्लस Br में टूटेगा। यहाँ पर आपके पास लाइट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्लस लाइट की उपस्थिति में आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से रिएक्शन डिकम्पोजिशन इसमें मैंने व्हेन कंपाउंड आर डिकम्पोज बाय एक्सटर्नल हीट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे फिर से बता रहा हूँ, H2O ये डिकम्पोज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, जब हम प्रोवाइड करें जिसको हम पास आउट करेंगे तो एक तो H2 में ट्वाइस H2 प्लस O2 में ये क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, पहली बात। एंड सेकंड बात यह है, सेकंड एग्जांपल अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को ले लें, AgBr को ले लें, तो एक्सपोज करेंगे एयर में तो आपको क्या मिलेगा? ट्वाइस Ag प्लस Br2, ठीक है। तो ये क्या है? एग्जाम्पल से माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट
लेक्चर में हम देखेंगे कि सेक्शन सी को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो टिल देन इसको मेमोराइज आप करें, राइट। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।